नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों का रीजनिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं रीजनिंग का अगला पृष्ठिक सेट 88। ठीक है, इसके पहले वाले पृष्ठिक सेट को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उस पृष्ठिक सेट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आपके रीजनिंग के 15 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आपको मालूम होगा कि आगामी किसी परीक्षा के लिए, जैसे में यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे परीक्षाओं को देखते हुए इसमें जो है आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है यदि 312 गुणे 225 बराबर 54, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि 127 गुणे 407 बराबर 110। इसी प्रकार जो है यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है यम ओ के क्यू एच टी, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका अगला जो है देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके जितने भी परीक्षा होने वाला है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार सरल तरीके से आसानी से पेपर में कर सकते हैं उसी का जो है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीजनिंग सीखो चैनल को, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसका वैल्यू जो है आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे ओ का जो है इसका जो है संकेत कितना होता है, तो इसका जो है ओ का मतलब कि वैल्यू कितना होता है 1 2 में, तो ये आप लोग बताइएगा कि 15 होता है। उसके बाद से यम होता है आपका 13। ठीक है, के होता है आपका कितना, देखिए अगला पद निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हो गया 15 आपका, ये हो गया 11, और ये हो गया आपका 8। ठीक है, अब देखिए पहला वर्ड का हम कोड लिख दिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस का 4 किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का 3 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 पे कोड क्या होता है, यफ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पे यफ से कोई भी ऑप्शन चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा है, तो ये दोनों गलत। यहाँ पे वाई लिखा है, ये भी गलत। बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर ए में केवल एफ से स्टार्ट हुआ है, तो इसके आगे जो है प्रश्न को बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आप लोग अच्छे तरीके से इस ट्रिक को समझ गए होंगे। आप लोगों को जो इसके आगे बनाने का कोई भी इस सवाल का मतलब नहीं बनता है। आपका आंसर इतना ही पे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 24 12, फिर वाट, फिर 18, फिर 54। ये जो है श्रृंखला में जो है आपको लुप्त संख्या यहाँ पे दिया गया है, इसी का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से जो है 24 तक जाना है आपको, फिर 24 से 12 जाना है, फिर 12 से आपको वाट लिखा है, वाट से फिर 24, 24 से फिर 54, 18 से 54। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से आपको लॉजिकली समझना है कि 3 से 8 से 24 होने में हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए 24 से हमको 12 आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे। फिर यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 2 के बाद से यहाँ पे लॉजिक आपका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या होगा कि अगर इसमें जो है 3 से गुणा किए हैं, 2 से भाग किए हैं, तो 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 3 के बाद 2 से भाग दिए हैं, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे अपनाते हैं। 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो गया। ठीक है, 36 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 18 आ जाता है, जो कि सही है। फिर 18 में हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, जो कि 18 तिहाई 54 भी होगा। ठीक है, तो अब आपको लॉजिक जो है मिल गया होगा इस प्रश्न का कि हम लोग 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 से क्या करेंगे, उसमें भाग करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 2 से हम लोग भाग देंगे,
फिर उसमें 3 से गुणा करेंगे। ये लॉजिक अपनाया गया है। तो 12 में जब 3 से हमने गुणा किया तो वाट के स्थान पर कितना आया, 36। तो 36 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने 15 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, ये एक क्या है, स्तंभ है। ठीक है, इसी के अनुसार एक यहाँ पे भी स्तंभ है, उसके अनुसार जो है हम दोनों के अनुसार जो है यहाँ पे तीसरे वाले स्तंभ में जो है हल करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले स्तंभ पर आते हैं, देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद से 24 हो गया। ठीक है, यानी कि लॉजिक थोड़ा सा हमको यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि बोलिएगा यहाँ पे 1 से 2 होने में आप बोलिएगा कि प्लस का 1 किए हैं, यहाँ से 2 से 6 होने में आप कहिएगा कि यहाँ पे 4 का प्लस किया गया है, और यहाँ से 24 होने में आप कहिएगा कि 18 जो है आपका प्लस किया गया है। ठीक है, अब वही रोल जो है देखिएगा यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। 6 में 12 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 से यहाँ पे 36 होने में आपका कितना, यहाँ पे आपका 24 जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जोड़ने से तो ये वैल्यू जो है बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा लॉजिक हम सोचते हैं यहाँ पे कि दूसरा लॉजिक इसमें क्या होगा। ठीक है, अब वैल्यू को जो है आपको देखना है कि बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाते समय आपको मालूम होगा, हमने पहले ही बताया है कि बढ़ाते समय आपको क्या करना है, प्लस करना है या तो गुणा करना है। तो हमने प्लस करके देख लिया, यहाँ से प्लस से नहीं बात बना, तो 1 में हम किससे गुणा करें कि 2 हो जाए, तो आप कहिएगा कि 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से 6 होने में हमको 3 से गुणा करने पड़ेगा, और 6 से 24 होने में हम लोगों ने 4 से गुणा किया है। ठीक है, तो जाके 24 हुआ। वही रूल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 से 12 होने में 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, 12 से 36 होने में 3 से गुणा किए हैं, और 36 में यहाँ पे 144 होने में यहाँ पे आपका कितना से गुणा हुआ है, 4 से। अब जो है आपको लॉजिक मालूम चल गया कि पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा किया गया है। वही लॉजिक जो है हम यहाँ से फॉलो करेंगे कि यहाँ पे जो है 16 से 32 होने में 2 से गुणा किया गया है, और फिर हम लोग किस से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 32 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 त्रिका 9, 96, और फिर 96 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 384 आएगा, जो कि आपका 96 कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया, इसमें 4 है। ठीक है, बाहरी 3, 2, 1, 4 लिखा गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया है, 4, 3, 2, 5 लिखा गया। फिर यहाँ पे सर्कल में जो है क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है पहले वाले सर्कल में हम लोग आते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसमें सर्कल में देखिएगा, इस वाले कोठे में, कि किस प्रकार हमको 4 लाना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या अगर कर सकते हैं कि 4 हो सके, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो सकता है कि 4 आ सके, ये हमको लाना है। ठीक है, 4। तो अगर देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे अगर 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे लिखा है 3, 3 में से इधर वाला जो है 3 में से 1 घटा देते हैं तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 2। यानी 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी अब लॉजिक मिल गया कि देखिए यहाँ पे जो 3 है इसमें से 1 घटा देना है। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे गुणे, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे और इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही लॉजिक देखिए यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। 4 में से यहाँ पे 4 में से कितना घटाना है आपको, 2 गुणा 5 में से आपको कितना घटाना है, 5 में से 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे फिर 2, 4 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 2 आएगा, तो 2 दूना का 4 हो गया। फिर यहाँ पे सर्कल में
वही काम यहाँ पे करेंगे। 6 में से हमको कितना घटाना है, 6 में से हमको घटाना है 4 गुणा 5 में से 3 घटाना है, 5 में से 3 तो कितना होगा 2 गुणे 2, 2 दूना का। यहाँ पे भी आपका वैल्यू कितना होने वाला है 4। 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग रीजनिंग का जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी इससे आपको हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आप वीडियो को देखिएगा तो आपका ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि 312 गुणे 225 बराबर 54 लिखा है। ठीक है, 127 गुणे 407 बराबर 210 लिखा गया है और 54 गुणे 86 बराबर 126 लिखा गया है, तो 125 गुणे 232 बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे जो पहला लाइन लिखा गया है, ठीक है, इसमें जो है एक 54 जो है किस प्रकार हुआ है ये हमको जो है पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, अगर इसमें से घटाएंगे तभी भी 54 नहीं आएगा। अगर 300 में से 300 में से जो है आपका 225 भी घटाते हैं तो 54 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे 312 का जो है हम लोग प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका कितना दिया गया है 312 का 225, ठीक है, इसको भी प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको जो प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे और गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 5 4 9, 9 छक्का 54 हो गया। यानी कि यहाँ पे लॉजिक तो काम कर गया कि यहाँ पे जो अक्षर लिखे गए हैं उसका जो है प्लस करके गुणा कर दिया गया है। ठीक है, यही लॉजिक जो है हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका वैल्यू निकालना है जो, अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 फिर प्लस में 7 लिखेंगे। ठीक है, और गुणा क्या करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 7। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 2 7 2 9 1 10 हो गया, गुणे इधर का जोड़ लीजिए 7 4 11, 11 में 10 से गुणा करते हैं 110 हो गया। ठीक है, यानी कि लॉजिक जो है आपका राइट है। तो यहाँ पे देखिए 200 लिखा है 25, तो इसको प्लस कीजिए और गुणे यहाँ पे देखिए 200 लिखा गया है कितना 32, इसको भी प्लस कर लीजिए और गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 2 7 1 8 हो गया, गुणे यहाँ पे 3 2 5 2 7 7 8 56 हो गया। तो 56 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जो अपने तत्काली पूर्व और तत्काली बाद वाली संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। पूर्णतया मतलब होता है पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं। कहना है कि आपके 8 के पहले और 8 के तत्कालिक बाद, पूर्व माने पहले और यहाँ पे तो तुरंत बाद लिख ही दिया है। ऐसा कौन कौन वर्ड है जिससे 8 जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पहले और बाद दोनों संख्या से होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसके किसके से 8 विभाजित होने वाला है। तो सबसे पहले 8 को पकड़िए। यहाँ पे देखिए इसके पहले 7 लिखा गया, इसके पहले बाद में 3 लिखा गया, ये दोनों से विभाजित नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, 3 से विभाजित नहीं होता है, 4 से हो जाता है, लेकिन 3 से नहीं होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 8 4 से विभाजित होगा, लेकिन एक उसके बाद में है तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखिएगा यहाँ पे 8 लिखा गया है, 2 से विभाजित होगा लेकिन 5 से नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए 8 है, 4 से विभाजित होगा, 1 से नहीं होगा, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए 4 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, ये भी गलत। यहाँ पे देखिएगा आप 8 से 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे आपका मिल गया 1, यहाँ पे देखिएगा
कि 8 से भी विभाजित होगा और यहाँ पे 2 से भी विभाजित होगा, तो ये आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, एक हो गया। यहाँ पे काउंटिंग में एक याद रखिएगा कि एक ऐसा वर्ड मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 लिखा है, 8 के पहले 4 से विभाजित होगा, 8 के बाद 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे 8 है ये वाला, तो 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 2 ठो ऐसे वर्ड हो गए जिसके जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब 8 लिखा है, तो यहाँ पे 2 से विभाजित होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 लिखा है, तो यहाँ पे 5 से विभाजित नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 लिखा गया है, 4 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि ऐसे हमारे पास केवल 2 जो है वर्ड हैं जो विभाजित होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास ये वर्ड है कि 8 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, पहले और बाद दोनों से। फिर यहाँ पे देखिएगा 8 लिखा है कि 4 से भी भाग लगेगा और इसके बाद से जो है यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2 से भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है 4 8। तो देखिए 4 से भी इसमें भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, तो ये यहाँ पे है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो 2 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित आकृति में कितने घन है? ठीक है, घनों की संख्या जो है आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें जो है टोटल घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, और देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहेंगे तो घनों की संख्या अगर चाहेंगे तो आप लोग गिन सकते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर कितना है, एक के बाद से एक 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया, 4। और जो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं एक इसके नीचे होगा। ठीक है, एक इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा इसमें 5। यहाँ पे जो नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल आपको घन कितने मिल गए, 5 और एक ऊपर मिल गया, कितना हो गया टोटल 6 हो गया, काउंटिंग में 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। 6 के बाद से अब आपको गिनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया, 1 2 3। इधर से भी लाइनिंग कितना हो रहा है 3 और इधर से भी लाइन 3 बन रहा है। ठीक है, मतलब इधर से गिनेंगे तो 3, इधर से गिनेंगे 3, 3 का लाइन है। अगर 3 इसमें 6 और 3 इस वाले लाइन में, और 3 तरीका कितना आएगा 9। नीचे जो आपके पासे बने हैं उसमें कितने हैं टोटल 9। ऊपर आया था आपके 6 और नीचे आ गया 9, तो 9 6 कितना हो गया आपका 15। देखिए यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए इस वाले लाइन में यहाँ पे आइए, इसमें भी तो 3 होगा और इसमें भी आपके 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 होंगे और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 3 6 3 9, तो 15 जो है इसमें घनों की संख्या जो है आपके होने वाले हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपनी पुत्री से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। 5 वर्ष आज जो है पुत्री की वर्तमान आयु जो है यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग मान लीजिएगा कि यहाँ पे जो है उसका वर्तमान उम्र कितना है, मतलब यहाँ पे पुत्री की वर्तमान उम्र x और उसकी माँ की उम्र y। ठीक है, ये जो है मदर की उम्र है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है। देखिए लिखा क्या है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि दोनों में से 5 वर्ष हम लोग क्या करेंगे, एक y है तो इसमें से भी माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों जो है आपको बराबर होगा कब, तो इसका बोला गया है कि माँ जो है 3 गुनी थी, तो बेटी में जो है 3 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे बेटी से, तो यहाँ पे 3 5 हो जाएगा 15 और बराबर का हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर, देखिए ये 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको मानना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट। 3x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, क्या आया है 3x माइनस वाई बराबर 10, ये समीकरण आया है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद,
तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 होगा और यहाँ पे y प्लस 5 होगा। दोनों के उम्र जो है 5-5 वर्ष पड़ेंगे, माँ और बेटी का। तब जाके जो है इसकी माँ है 2 गुनी, तो ये 2 से इसमें गुणा करेंगे इसकी बेटी में, ताकि क्या हो, दोनों का बीज बराबर हो सके। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2×5 = 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे y प्लस 5। ये इस बार इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और y इधर आएगा तो -y, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 यहाँ पे लिख लीजिएगा। 2x माइनस y बराबर यहाँ पे क्या होगा, -5। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे, देखिए तो यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये y कट जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2x घटेगा, क्या बचेगा आपके पास x। और देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी x किसको माने थे, x इसकी पुत्री को आज का एज माने थे, तो 15 वर्ष जो है इसकी बेटी की एज हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि रमन कक्षा 10 की विद्यार्थी है। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताएं। देखिए एक ट्रिक जान लीजिए। कहा जा रहा है कि रमन जो है यहाँ पे कि कक्षा 10वीं के छात्र, वह अपनी कक्षा में ऊपर की तरफ से 16वां और नीचे से 49वें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऊपर से आते हैं, यहाँ पे ऊपर समझ लीजिए, यहाँ पे अंतिम है, तो यहाँ पे आएंगे तो 16वां स्थान रमन का क्या है, यहाँ पे है, रमन है। और यही 16वां स्थान यहाँ नीचे से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 49वां स्थान। यही वाला, यही 16वां है, यही 49वां है, लेकिन हमें देखने का नज़रिया जो है बदलना पड़ेगा। एक बार ऊपर से देखिएगा तो 16 बोलिएगा, और नीचे से देखिएगा तो कहिएगा कि 49 नंबर पे ये आ रहा है। कौन, रमन। तो रमन का हम लोग काउंटिंग इसमें कितने बार कर दिए, रमन कितने बार काउंट हुआ, तो बोलिएगा कि ऊपर से भी हम लोग काउंट किए हैं और नीचे से भी काउंट किए हैं रमन को। ठीक है, तो यहाँ पे रमन को हमको इस लाइन में कितने बार बैठाना होगा, एक बार। रमन एक ही तो है, क्लास में रमन एक ही है, लेकिन इसको हम काउंट कर रहे हैं तो ऊपर से बता रहे हैं और नीचे से बता रहे हैं, मतलब 2 बार बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है लड़कों की टोटल संख्या निकालने के लिए कि 49 और 16 दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, क्योंकि रमन को हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार इसमें से घटाएंगे तभी तो जाके रमन एक बार काउंट होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 65 में से 1 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 64। 64 जो है इसमें टोटल लड़कों की संख्या होगी इस क्लास में। कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहिएगा कुल विद्यार्थी जो है यहाँ पे आपके जो है 64 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में जो है बैठे हैं, पंक्ति में है। ए जो है बी के बाईं और ई जो है बी के दाईं ओर, लेकिन सी के दाईं ओर है, और ए जो है डी के बाईं ओर है। बताइए कि बाईं ओर से दूसरे जो है लड़का कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, ये थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 लड़के को हमको बैठाना है। ठीक है, 5 लड़के हो गए। कह क्या रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लाइनिंग आ चुका है, यहाँ से पढ़ना हमको स्टार्ट करना है, यहाँ तक ले पहला लाइन। ए जो बैठा है बी के दाईं ओर है और ई जो है बी के बाईं ओर है। ठीक है, ए जो है बी के दाईं ओर है, ए कहाँ है, बी के दायां तरफ। मान के चलिए कि अगर बी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, तो बी का दाहिना तरफ देखिए, इसका जो है दाहिना तरफ इधर अगर जाएंगे तो ये दाहिना होगा दाईं ओर, और ये जो है इधर का हाथ इसका क्या होगा, बायां। तो यहाँ पे बोला गया है सीधा सीधी कि ए जो है बी के दाईं ओर है। ये कहाँ पे है, बी के दाहिना तरफ, यहाँ पे दाहिना हो गया। और बोला गया है कि ई जो है बी के बाईं ओर है, ई कहाँ पे है, बी के बायां, तो बी के बायां इधर ई हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कह रहा है लेकिन सी के दाईं ओर है और डी, ए और डी के बाईं ओर है, ए और डी के बाईं ओर है, ठीक। लेकिन सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर कौन है? बी। सी के दाहिना तरफ कौन होना चाहिए? तो सी यहाँ पे होगा तो इसका दाहिना तरफ होगा बी। तो अब बचा हुआ एक जो है आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा डी। इसमें अब आपको 5 लड़के बैठ गए हैं। पूछा क्या गया है कि यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरा स्थान कौन है? बायां से। देखिए बायां कौन हुआ? तो बायां जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो दाहिना है, तो बायां कौन है हुआ? इधर। इधर बाएं से हम दूसरा स्थान देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा बायां से दूसरा स्थान इधर आएगा ई। ई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट उत्तर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो यहाँ पे जो दिया गया है वर्ड शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकते हैं। शब्द के प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको वर्डों को जो है पढ़ना है, ठीक है। उसमें देखिए यन है, यन है, ए भी है, टी भी है, यू भी है, उसमें आर भी है, और देखिए यहाँ पे फिर ए आ गया तो 2 बार ए है, ठीक है। यल देखिएगा यहाँ पे यल, यल जो है इसमें नहीं लिखा गया है यल, तो ये पहला वाला वर्ड हम लोग नहीं बना सकते हैं। पहला वाला यल के चलते जो है ये आपका गलत होगा क्योंकि ऊपर जो है यल नहीं दिया गया था, ठीक है। दूसरे की तरफ आते हैं और इसमें देखते हैं पहला वाला गलत, दूसरे वाले को जांचते हैं। इसमें जो है देखिए आर भी लिखा गया है, ए भी है, टी भी है, टी के बाद आई भी है, ओ भी है, ठीक है। यन भी है, ए भी है, फिर यल दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। चलिए अब आपका सी देखते हैं। तो बी ए एन डी, बी ए एन, इसमें देखिएगा तो डी नहीं लिखा गया है, डी देखिएगा ऊपर तो डी नहीं लिखा गया है, तो इसके चलते ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए टी भी इसमें है, यू भी है आपको दिखाई देगा पहले, और टी यहाँ पे है, आर भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, आपका बी भी दिखाई देगा, आपका ए भी दिखाई देगा, और आपका यन भी दिखाई देगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा 100%, ठीक है। आपके टोटल 15 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपने जो है इस वीडियो को अंत तक देखा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास आपको डेली 6 PM पर होने वाला है, ठीक है। शाम को 6 PM पर तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए, रीजनिंग के प्रेस्टिज सेट के लिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।